नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा प्राचीन इतिहास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप सभी जानते हैं HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। इसी के आधार पर आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड MCQs करेंगे और जो ये MCQs है ये आपकी परीक्षा पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित MCQs। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कौन सा है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन है? किस सभ्यता के समकालीन है? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमने देखा था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में मांदा, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और पश्चिम में सुदकांगेडोर बलूचिस्तान में। ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं घोड़े के अवशेष? इसका उत्तर है सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण किससे होता था? किससे होता था? सेल खड़ी से होता था मुद्राओं का निर्माण। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्या कहते थे हड़प्पा सभ्यता को? कांस्य युग, ब्रोंज युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। क्या था मुख्य व्यवसाय? व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? शहरी निवासी थे, ग्रिड पद्धति में, घर ईंटों के से बने होते थे इनके। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में वे सर्वप्रथम थे। प्रश्न संख्या 11, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? दयाराम साहनी ने सन 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देश द्वारा। प्रश्न संख्या 12, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था लोथल, जो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे है। मापतोल के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं मापतोल के साक्ष्य? लोथल में। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी एवं देवता दोनों की पूजा करते थे एवं पशुपति मीन शिव का सम्मान करना प्रारंभ था। उचित समतावादी थे। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान किस पुरा स्थल को कहा जाता है? किससे कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान? मोहनजोदड़ो को। ये सिंधु नदी के किनारे है, कहाँ पर? पाकिस्तान में।
प्रश्न संख्या 16, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? कैसा था संपूर्ण क्षेत्र? त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 17, हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। ईंटों का अलंकरण। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है सिंध नदी के किनारे। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। जो रोपड़ है वो पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है, सतलुज नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ है? मादर नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के नगर है ये सभी। याद रखने के लिए ट्रिक है, लोभी से याद रख सकते हैं। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। मोसी मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। काहरा हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। कंघा कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे। रमाने रंगपुर है मादर नदी के किनारे। रोस रोपड़ सतलुज नदी के किनारे। बस में बनावली सतलुज नदी के किनारे। आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने चुरा लिया। रोस में आकर बस से कुचल दिया। अब है प्रमुख स्थल। रंगपुर, लोथल और धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। बनावली राखीगढ़ी हरियाणा में है। रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। प्रश्न संख्या 19, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किसका मिलता है? आद्य शिव। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? मृतकों का टीला। कालीबंगा क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सर्वाधिक किस पशु का हुआ है? बैल का। और कौन कौन से पशु का उत्कीर्णन हुआ है मोहरों पर? गैंडा, बाघ, हाथी। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है? कौन सा शहर है? हड़प्पा, जो सबसे पुराना शहर है, भारत में खोजा गया था इसे। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। मातृशक्ति में विश्वास करते थे वे, और कपास सिंटन ग्रीक यूनान भाषा में। आयात करते थे सोना चांदी और ऋण का। अगला प्रश्न है, उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य मिलता है? कहाँ मिलता है? धौलावीरा में मिलता है उन्नत जल प्रणाली का साक्ष्य। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, घरों में कुओं के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? क्या मानी जाती है? विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? कहाँ मिला है युगल शवाधान का साक्ष्य? लोथल में। तांबे का रथ किस स्थान से मिला था? कहाँ से मिला था तांबे का रथ? दायमाबाद, महाराष्ट्र से।
अगला प्रश्न है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां क्षेत्र से। अगला प्रश्न है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? कहाँ से हुई है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति? किस धातु की थी वो? कांस्य की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है? हड़प्पा से। अगला प्रश्न है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चुनहुदड़ों से हुए हैं। अगला प्रश्न है चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? कहाँ मिलता है? लोथल में। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न था? क्या था? जौ एवं गेहूं। अगला प्रश्न है चुनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन क्या था? किसने किया था? J.H. मैके ने। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।